आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, ये जो शेप्स ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। तो ये जो शेप है आज हम लोग ये देखने वाले हैं यहाँ पे। जैसे अभी हम लोगों ने पिक्चर इंसर्ट किया था, तो वैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो शेप दिख रहा है आपको, हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे। जैसे ये शेप पे जो छोटा सा एरो है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे अलग अलग आपको शेप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। तो अब इन शेप को क्या करना है हमें कंप्यूटर में या फिर ये वर्ड के सॉफ्टवेयर में क्या करना है, इसको यूज करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी आपको शेप चाहिए, ये ड्रॉप डाउन को अगर हम लोग नीचे करेंगे तो अलग अलग शेप आपको दिखाई देंगे ना। तो यहाँ से आपको जो भी शेप चाहिए उस पर क्लिक करना है। जैसे मुझे ये एरो का शेप चाहिए तो एरो पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में जहां पर आपको शेप चाहिए वहां पे ड्रैग करना है। देखो तो वो एरो क्या हो गया आपका, इंसर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर और कोई शेप चाहिए तो फिर क्या करना है, फिर आपको इंसर्ट में चाहिए, सॉरी इंसर्ट में जाना है, फिर शेप के ऊपर क्लिक करना है और फिर जो भी शेप चाहिए उस पर क्लिक करके बस यहाँ पे आके आपको क्या करना है, ड्रैग करना है। तो ये शेप आपका क्या हो जाएगा, इसमें इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी जैसे ये शेप इंसर्ट हुआ तो यहाँ पे देखिए फिर एक फॉर्मेट का ऑप्शन आया। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले जो पिक्चर के लिए जो फॉर्मेट के ऑप्शन देखे थे लगभग लगभग वही है, बस थोड़े से कुछ डिफरेंट ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग ये शेप के लिए ये जो फॉर्मेट का ऑप्शन है ये देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी शेप को आपको डिलीट करना है, जैसे मुझे अभी ये जो शेप है इसको डिलीट करना है, तो सिंपल क्या करना है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से कीबोर्ड से आपको डिलीट की बटन प्रेस करनी है। तो वो शेप क्या हो गया, डिलीट हो गया। देखो अब जैसे ही मैंने यहाँ से उस शेप को डिलीट कर दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ से हट गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब भी इस शेप को सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फॉर्मेट का ऑप्शन ऐड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में अभी सबसे पहला ऑप्शन है अपने यहाँ पे इंसर्ट शेप, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो एरो का शेप है, इस एरो के शेप के अलावा मुझे एक और शेप चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इंसर्ट शेप में जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अलग अलग शेप है, तो यहाँ से फिर जो भी शेप आपको चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है और सिंपल क्या करना है, पकड़ के ड्रैग कर देना है, देखो, ठीक है। फिर कोई दूसरा शेप चाहिए तो फिर क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करने के बाद में यहां से फिर एक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शेप को पकड़ के ड्रैग करेंगे, ठीक है। तो जो भी शेप चाहिए आपको यहाँ पे सिंपल पकड़ के ड्रैग करना है, वहां पे क्लिक करके यहाँ पे वर्ड फाइल के अंदर में ड्रैग करना है, तो वो शेप क्या हो जाएगा, इसमें इंसर्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर में दो ऑप्शन है अपने, एक चेन शेप है और एक एडिट पॉइंट है। चेन शेप मतलब क्या हो गया कि अब ये जो एरो का शेप है मुझे इसी को स्टार करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरो को क्लिक करेंगे, फिर वापस यहां पे जाएंगे और ये जो चेन शेप का ऑप्शन है इसमें जाकर उसकी जगह जो भी शेप चाहिए आपको, जैसे मुझे अभी स्टार चाहिए उसकी जगह, तो यहां से स्टार के शेप के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, देखो तो क्या हो गया, वो जो एरो का शेप था वही क्या हो गया, स्टार में कन्वर्ट हो गया है यहां से, ठीक है। फिर उसी में एक और ऑप्शन है एडिट पॉइंट का। एडिट पॉइंट क्या होता है कि ये जो शेप है, इस शेप को आपको अपने हिसाब से चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया एडिट पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखो जो स्टार है आपका, उस हर स्टार के यहाँ पे ना पॉइंट आ गए। अब ये पॉइंट को आप अपने हिसाब से ट्रैक कर सकते हो। मैंने इसको जहां पे खींचा, ट्रैक किया, इधर से अपने हिसाब से आप शेप ऐड कर सकते हो। देखो यहां से ट्रैक करेंगे, कर्व होता है थोड़ा सा हल्का सा, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कोई भी शेप की डिजाइन बना सकते हो यहां से, ठीक है। तो ये बन गया अपने नया डिजाइन। तो आप अपने हिसाब से कोई भी नया शेप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि वापस से कोई दूसरा शेप आना चाहिए, तो फिर क्लिक किया, वापस इसी जगह पे गया और यहां से चेंज शेप में जाके वापस मैंने क्या किया, इसको एरो किया, ठीक है। तो वापस से ये एरो का शेप कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में एरो के शेप में, जैसे यहाँ पे आप देखो दो येलो कलर के बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होता है, इससे भी आप शेप का साइज जो है वो कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे यहां से इसे क्लिक किया, देखो ड्रैग किया, देखो यहां से, है ना। फिर वापस करना है इसको, यहां से इसको ये भी कर सकता हूं, फिर यहां से देखो, है ना। तो इस तरीके से आप शेप का साइज वापस चेंज कर सकते हो यहां से, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है अपना यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का। अब ये टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि जैसे इस शेप के अंदर अगर मुझे कुछ लिखना है तो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल शेप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो भी लिखना है आपको वो आपको टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रयास फाउंडेशन, ठीक है। देखो अब लेकिन जब मैं ये शेप को मूव करता हूं तो उसके अंदर जो प्रयास फाउंडेशन मैंने लिखा हुआ है वो भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे ये शेप मूव हो रहा है
तो वैसे ये जो नाम लिखा हुआ है मैंने, ये भी क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए ना, अलग अलग होना चाहिए। अभी आप देखेंगे, आप ये जो प्रयास लिखा हुआ है ना, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो प्रयास फाउंडेशन हमने लिखा हुआ है, वो किसके अंदर लिखा हुआ है, शेप के अंदर लिखा हुआ है ना। अब मैं चाह रहा हूं कि शेप अलग होना चाहिए और जो नाम मैंने लिखा वो अलग होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, आपको वो यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये जो प्रयास हमने लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो सिलेक्ट करके डिलीट के बटन प्रेस करना है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर टेक्स्ट बॉक्स जहां चाहिए आपको वहां पकड़ के ड्रैग करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसी के अंदर क्या कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ पे मुझे लिखना है जो भी नाम मैं चाहूंगा, तो मैं लिखता हूं प्रयास फाउंडेशन। ठीक है, अब जैसे ये नाम है, अब मैं चाहता हूं कि इसके पीछे का जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है वो हट जाना चाहिए। तो क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो कोई जो शेप फिल का ऑप्शन है ना, यहां जाना है और यहां से नो फिल पे क्लिक करना है। देखो, तो उसका जो पीछे का जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड था वो हट गया, लेकिन अब ये जो ब्लैक कलर का जो आउटसाइड बॉर्डर है, मुझे इसको भी हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, फिर टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है। अब ये जो शेप आउटलाइन का ऑप्शन है, वापस इसमें जाना है और यहां से क्या करना है, आपको नो आउटलाइन करना है। देखो, तो अब ऐसा लग रहा है कि वो जो लिखा हुआ है, हमने किसमें लिखा हुआ है, शेप के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन आप इसको अपने हिसाब से मूव भी कर सकते हो। देखो, जैसे मैंने इसको यहां से पकड़ के बाहर लेके आया, देखो, तो अब लग रहा है कि ये ऊपर लिखा हुआ है। फिर इसको मुझे नीचे ड्रैग करना है, यानी ये जैसा आपका शेप आप मूव कर सकते हो, वैसे ये जो नाम लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से नाम जहां चाहिए वहां पे आप मूव कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स का आप यूज कर सकते हो। सिंपल, अगर इसको डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके क्या करना है, इसको कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लियर हुआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना यहाँ पे शेप स्टाइल। शेप स्टाइल में क्या होता है कि ये जो कलर है, अब मुझे इस कलर को चेंज करना है। तो यहां से हम लोग क्लिक करेंगे, अलग अलग कलर है यहाँ पे, तो जो भी कलर आपको चाहिए सिंपल उस पर क्लिक करना है। देखो, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे शेप क्या हो गया, जो भी मैंने कलर वहां से सिलेक्ट किया था वो कलर में कन्वर्ट हो गया। देखो, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे वहां पे एरो का जो शेप है, सॉरी कलर है, वो चेंज हो रहा है ना। तो यहां से भी आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा ये जो ऑप्शन है, यहां से भी आप क्या कर सकते हो, शेप का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो। जैसे अलग अलग शेप है, वो यहां से क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो कलर। फिर उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है अपना यहाँ पे पिक्चर का। अब जैसे वो जो शेप है एरो का, मुझे उसके अंदर क्या करना है, किसी पिक्चर को इंसर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन पे जाएंगे। फिर जो भी इमेज या जो भी पिक्चर आपको उस एरो के अंदर लेके जाना है, उसको ओपन करके सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे। देखो, तो उस एरो के अंदर में क्या हो गया, वो इमेज ऐड हो जाएंगी यहां से। ठीक है, फिर उसके अलावा इसमें और ऑप्शंस है। देखो, यहां से जो शेप फिल का ऑप्शन है ना, यहां क्लिक करना है। इसमें जो पिक्चर का ऑप्शन है, यहां जाना है। पिक्चर में जाने के बाद में जहां कहीं आपकी पिक्चर है वहां पे जाना है। तो हमारे पिक्चर जहां पे हम वहां चले गए, पिक्चर में, सैंपल पिक्चर में। फिर जो भी इमेज आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देना है। तो जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो जो भी इमेज आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, आपके एरो के अंदर आ जाएगा, शेप के अंदर आ जाएगा यहां से। ठीक है, अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसका आउटलाइन वगैरह चेंज करना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और कुछ ऑप्शन है। जैसे शेप फील्ड में जाएंगे हम लोग, देखो यहाँ पे और कलर के अलग अलग ऑप्शन है। जैसे इसमें से कोई कलर चाहिए आपको, फिर यहाँ पे टेक्सचर का एक ऑप्शन है, तो ये अलग अलग टेक्सचर्स है। जो भी टेक्सचर्स आपको उसके अंदर चाहिए उसे सिंपल क्लिक कर दो, तो आपके शेप में वो टेक्सचर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे यहां से। ठीक है, मैं एक सिंपल यहां से ये ले लेता हूं। ठीक है, अब ये होने के बाद में ये जो आउटलाइन है शेप की, मुझे उस आउटलाइन को थोड़ा डार्क करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो शेप आउटलाइन है, आपको यहां जाना है। देखो, ये जो है ना, यहां पे जाने के बाद में ये देखो है ना, इसके मैंने शेप की आउटलाइन क्या कर दिया, थोड़ा सा डार्क कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका कलर भी चेंज करना है। तो फिर शेप आउटलाइन में जाऊंगा और यहां से मैं कलर चेंज कर सकता हूं। फिर थोड़ा सा और इफेक्ट देना है इसमें, यहां से देखो, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग इफेक्ट्स है, देखो है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, शेप की जो आउटलाइन है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। वापस जैसे कि वैसे ही करना है, तो फिर हम लोग वापस जाएंगे, इसमें जाके हम लोग यहाँ से नॉर्मल कर देंगे यहां से। ठीक है, फिर उसके बाद में जो शेप इफेक्ट्स का ऑप्शन है, इससे पहले देखो आपको याद होगा तो ये सारे के सारे ऑप्शन हम लोगों ने इमेज के लिए यूज किए थे, है ना। सेम वही ऑप्शन है ना। प्रीसेट मतलब क्या होगा कि आपको ये एरो को थोड़ा सा 3D इफेक्ट देना है, सही देखो, है ना। तो एरो क्या हो गया, थोड़ा सा हल्का सा 3D इफेक्ट हो गया यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ से शेडो देना है इसको, तो यहाँ से हम लोग शेडो दे सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे इफेक्ट इस पे एक साथ अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद में रिफ्लेक्शन का एक ऑप्शन था। देखो, रिफ्लेक्शन से क्या होगा, आपका जो एरो ऊपर है सेम वैसे उसकी एक परछाई यहाँ पे नीचे दिखाई देंगी आपको यहाँ से। ठीक है,
फिर उसके बाद में ग्लो का ऑप्शन है, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हल्का सा एरो जो है वो आपका ग्लो करने लगेगा यहाँ पे। यानी ये जो इमेज में थे ना सेम वही के वही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे। इसमें सॉफ्टवेयर का इफेक्ट इसमें एरो पे नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। फिर यहाँ से सेम जो 3D रोटेशन वगैरह है यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, देखो। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे इसमें, देखो। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो। यहाँ से सिंपल करना है वापस जैसे कि वैसे करना है तो सिंपल कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है शेप स्टाइल के, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो आपके शेप के लिए है। यानी आपको शेप को इफेक्ट देना है, कलर चेंज करना है, थोड़ा सा आउटलाइन चेंज करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऑप्शन है वो किसके, सारे शेप के। अब इसके बाद में यहाँ से जो वर्ड आर्ट स्टाइल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है कि ये शेप के अंदर में आप जो भी लिखते हो उस लिखे हुए को आपको स्टाइल करना है। ठीक है, अब जैसे मैं क्या करता हूँ, शेप के अंदर में कुछ लिखता हूं तो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहां पे लिखा मैंने प्रयास फाउंडेशन। उनको बोलिए थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए। ठीक है, तो कभी जैसे मैंने यहाँ पे प्रयास फाउंडेशन लिखा, अब मुझे क्या करना है, ये दिख नहीं रहा है बराबर, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसका कलर चेंज करना है मुझे, तो सिंपल सिलेक्ट किया प्रयास फाउंडेशन को पूरा। यहां से जो क्विक स्टाइल है यहां क्लिक किया, देखो यहाँ पे अलग अलग डिजाइन है, आपको याद होगा तो इससे पहले हम लोग होम में ये ऑप्शन देख चुके हैं। ठीक है, तो सेम यहां से मुझे जो भी स्टाइल चाहिए उसे यहां से क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। देखो तो जो अंदर लिखा हुआ था प्रयास, देखो थोड़ा सा क्या हो गया, उसका स्टाइल चेंज हो गया। फिर थोड़ा सा और इफेक्ट देना है, फिर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में वापस यहां से ये जो ऑप्शन है यहां से क्या कर सकते हो, आप इनका कलर चेंज कर सकते हो। देखो यहां से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, जो कलर चाहिए वो आप कलर चेंज कर सकते हो। फिर जो आउटलाइन है, आउटलाइन का कलर यहां से आप चेंज कर सकते हो। देखो अभी देखेंगे आप तो आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। फिर आउटलाइन थोड़ा सा डार्क करनी है आपको, ठीक है, तो यहां से आप आउटलाइन डार्क कर सकते हो। तो देखो ये जो आउटलाइन है बहुत ज्यादा डार्क हो गई है ना, तो धीरे धीरे यहां से आप छोटी कर सकते हो। ठीक है, फिर अभी ये और इफेक्ट्स है वर्ड के लिए, यानी यहाँ पे देखो अभी आपको क्या करना है, वर्ड को शैडो देना है, रिफ्लेक्शन कराना, यानी जो इफेक्ट अभी हमने शेप के लिए देखा था सेम वही इफेक्ट अभी किसके लिए हो गया, आपके वर्ड के लिए हो गया ना। शैडो देना है, रिफ्लेक्शन देना है, ग्लो देना है ना, तो ये सारे ऑप्शन सेम वही है जो इससे पहले हमने देखे थे। अब इसमें एक नया ऑप्शन आया है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म क्या होगा कि ये जो वर्ड आपने लिखा हुआ है इसको यहाँ पे जो आपको डिजाइन दिख रही है उस डिजाइन से इसको क्या करना है, उसमें कन्वर्ट करना है। देखो अलग अलग ऑप्शन है, तो इस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने क्लिक करता हूँ, जो स्टाइल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो एरो के अंदर जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है वो क्या हो रहा है, उसमें कन्वर्ट हो रहा है उसमें। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, सिलेक्ट किया और यहां से मैं इसको रेड किया, देखो है ना। थोड़ा सा मैं शेप का भी कलर चेंज कर देता हूँ, तो शेप को सिलेक्ट किया और यहां से सिंपल कलर किया, देखो है ना। तो इस तरीके से जो वर्ड है आप उसके अंदर में लिख सकते हो यहां से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अपना टेक्स्ट डायरेक्शन। अब टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए हम लोग ये जो वर्ड है ये नॉर्मल कर लेते हैं पहले, यहां से मैंने इसको नॉर्मल कर लिया। ठीक है, अभी जो लिखा हुआ है इसको मुझे क्या करना है, अलग अलग एंगल से यूज करना है इसको। तो सिंपल टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक करेंगे, देखो तो यहां से क्या हो रहा है, आपका वर्ड जो लिखने का स्टाइल है वो चेंज हो रहा है यहां से। ठीक है, फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट में ये टॉप पे, मिडल और बॉटम, देखो आपका जो नाम लिखा हुआ है ये मिडल आ गया, ये टॉप चला गया और ये बॉटम में आ गया ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो अरेंज का ऑप्शन हमने इमेज के लिए देखा था, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंग बैकवर्ड, ये जो सेम टू सेम ऑप्शन है। जैसे हमने इमेज के लिए जो पहला ऑप्शन था पोजीशन क्या था कि हमने पैराग्राफ लाए थे और पैराग्राफ के हिसाब से हम लोग किसको एडजस्ट कर रहे थे, इमेज को एडजस्ट कर रहे थे। तो सेम वैसे ही आप इसमें शेप को एडजस्ट कर सकते हो। रैप टेक्स्ट में फिर क्या देखा था, इमेज के हिसाब से पैराग्राफ एडजस्ट होगा, तो सेम वैसे इसके हिसाब से ये हो रहा था। ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या था कि अगर आपके दो एरो है या फिर दो इमेज है तो आगे इमेज और पीछे करने के लिए इसको ये था। तो सेम जो इमेज हम लोगों ने इमेज के लिए यूज किया था ना, सेम वैसे ही ऑप्शन आप इसमें एरो के लिए यूज कर सकते हो ना। तो ये ऑलरेडी हमने इमेज में पढ़ चुके हैं सारे, और 100% वही ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो एक बार आप इन सभी का प्रैक्टिस कर लेना, है ना। तो इसमें एरो में हम लोग आज शेप में इतना ही देखेंगे इसमें। ठीक है।